नमस्कार, बहुत स्वागत हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है। 14 घंटे के लिए भारत बंद का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं दलित आदिवासी संगठनों ने बंद इस दौरान बुलाया है। बिहार, राजस्थान, झारखंड में ज्यादा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो वहीं बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनें पूरी तरह से रोक दी। जहानाबाद, सहरसा, पूर्णिया में हाईवे जाम हो गया। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। साथ ही अलवर का जिक्र किया जाए तो रोडवेज की बसों को रोका गया। जहां मध्य प्रदेश में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। उज्जैन में प्रदर्शनकारी और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। जहां रांची की सड़कों पर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों से कई तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन आगरा में जबरन दुकानों को बंद कराया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की साझा कर रहे हैं जब इस पूरे मामले को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि सुबह तक वो तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन तस्वीरों ने हर किसी के अंदर फिलहाल तनाव वाली स्थिति पैदा कर दी है। 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया था, और जब ऐलान किया गया था उसके बाद से लगातार कई संगठनों का जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, वो मिल रहा था। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों की, जहां पर राजस्थान के जोधपुर में मिला जुला असर नजर आया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी वही स्थिति देखने को मिल पाई। साथ ही बिहार के जहानाबाद में जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल रही। राजस्थान के झालावाड़ का जिक्र किया जाए तो सभी दुकानें बंद रही। व्यापारियों के जरिए कोशिश की जा रही थी कि वो भारत बंद में अपना समर्थन न करें। इसलिए क्योंकि भारत बंद को लेकर जो आह्वान किया गया था उससे जुड़ी हुई तस्वीरें पल पल की देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। राजस्थान के झालावाड़ में व्यापारी वर्ग ने पहले ही मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह से भारत बंद का साथ नहीं देंगे और ना किसी तरह से सपोर्ट करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच अलग अलग श्रेणियों की इजाजत राज्य सरकार को दे दी थी। अब इस फैसले को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फायदा जरूरतमंद लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया। वही कारण ये बताया जा रहा है कि इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर ही भारत बंद का आह्वान किया गया। अब ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर का जिक्र किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन जोरदार देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर SC/ST को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे लेके लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन भी लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे लोजपा के नेता हैं, उनसे बात कर लेना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? डॉक्टर विकास सिंह नाम है मेरा। मैं दिल्ली प्रदेश युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान माननीय मंत्री भारत सरकार है। अब आप लोगों की मांगे क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोटा तो है लेकिन उसमें कई और लोगों को भी दिया जा रहा है। देखिए, ये कोटा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट निर्देश आया है उसमें SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा स्थापित की जा रही है, और उसमें उप वर्गीकरण किया जाएगा जिसको कि जो इसको पहले आरक्षण ले चुका उसको नहीं लिया जा सका। तो आरक्षण लिया गया है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन ये आरक्षण का आधार संविधान द्वारा सामाजिक भेदभाव है। जो 1000 सालों से, सदियों से दलितों पिछड़ों के प्रति जो सामाजिक भेदभाव रहा है उसको, उस भेदभाव से उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण किए। ये आर्थिक और शैक्षणिक आधार नहीं है, उसको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन मूल आधार इसका सामाजिक भेदभाव है। सामाजिक भेदभाव आज कहाँ खत्म हुआ? आप देश में कई जगह न्यूज में आप देखती, सुनती, पढ़ती होंगी कि किसी को बारात निकालने नहीं देते, किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। अभी एक IPS अधिकारी को भी बारात निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई पुलिस में है उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब तक सामाजिक भेदभाव बना रहेगा, जब तक एक संभाव बन नहीं पाएगा सभी जातियों में, तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का दिया गया था दलितों और आदिवासियों के लिए, वो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि वो सामाजिक भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। पूरे भारत को बंद किया गया है, तमाम अलग अलग राजनीति दल के लोगों ने बंद किया है। तो चाहे हम BSP की बात करें, जो सबसे ज्यादा अपने आप को दलितों का मसीहा बताती है, उन्होंने भी भारत बंद का ऐलान किया। आप लोग भी जनता मंतर पर यहाँ पे मौजूद हैं, कैसे इसे देखते हैं? देखिए,
इस समय भारत की सारी पार्टियां जो दलित की राजनीति करती हैं, दलितों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाती हैं, प्रदेश स्तर पर उठाती हैं, इनफैक्ट सारे दल भारत के इस मुद्दे के समर्थन में हैं। और वो आंदोलन में आए हैं कि नहीं है उनसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस प्रदर्शन में है और इस मांग को करती है कि कोई भी भविष्य में सरकारी नौकरी या जनता के विकास के मुद्दे हैं उसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए और ये आरक्षण का आधार ही सामाजिक भेदभाव है। आप कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो चिराग पासवान आपकी पार्टी जो है वो एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार में है। देखिए, इसमें एनडीए की गलती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 68 साल से एक ही बिरादरी के एक ही परिवार के जो जज बैठे हैं, ये उनकी सोच है। उनकी सोच है और उन्हीं की सोच ऐसी है कि वो ये नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा हमारे बराबर में आए। अब देखिए, उन्होंने कहा कि जो 8 लाख रुपए एक साल के अंदर कमा लेगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि एक जज की 5 लाख रुपए तनख्वाह है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, आने जाने के लिए पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, ना उसमें आरक्षण है। हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री बने हुए ना उनमें आरक्षण है, जितने हिंदुस्तान के राज्यपाल हैं ना उनमें आरक्षण है, जितने हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील बंद का समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन के लिए इसीलिए आए हैं, पूरे मिनिस्ट्रियों के 70 मिनिस्ट्रियों के चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसके जो चीफ हैं वो सारे के सारे एक ही जाति के हैं। आप कहाँ जाओगे, जाट कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा, गुजर कहाँ जाएगा, तेली कहाँ जाएगा, तमोली कहाँ जाएगा, खटीक कहाँ जाएगा, धोबी कहाँ जाएगा। अगर ये SC ST में जो वर्गीकरण आप कर रहे हो, भाई जो पढ़ा लिखेगा तो वही तो पाएगा। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के लोग हैं जो लगातार भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, अगर हमारा हक हमको नहीं दिया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और कई जिलों में, कई शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हम मांग करते हैं और तमाम तरीके से भारत बंद जो शहर में अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, और वही तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी है। और अगर SC ST को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे परिवर्तित नहीं किया गया तो ये लोजपा के लोग इसी तरीके से भारत बंद करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही बंद का अब बसपा, RJD और चंद्रशेखर आजाद समर्थन कर रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी समेत कई दलों ने समर्थन किया। दिल्ली में भी भारत बंद का असर खासा देखने को मिला। आज SC ST और अनुसूचित जाति के लोगों की वजह से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसको लेकर दिल्ली में जो है कोई खासा देखने को नहीं मिल रहा है। बंद आप देख सकते हैं, सभी दुकानें जो है वो यहाँ पर खुली हुई हैं। कुछ लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजेश बेनीवाल है। सर, बेनीवाल जी, भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे आप? हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि आप जानते हो कि बहुत मिन्नतें करने के बाद में 7 न्यायाधीशों के माध्यम से हमें 12.5% आरक्षण मिला है। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि आज भी दबा कुचला समाज वाल्मीकि समाज ही है। तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो संसद भवन में और पार्लियामेंट में 29 के 29 राज्यों में जल्द से जल्द इसको अमल कराने की कोशिश करे। लेकिन जो BSP की सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने तो समर्थन किया है इसका, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी उन्होंने लिया है। आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी उन्होंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो मिनिस्टर उनके, मंत्री उनके, संतरी उनके, तो वाल्मीकि समाज को क्यों ना मिले आरक्षण, और ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के बच्चों को इसका फ़ायदा क्यों ना हो। क्या आज वो लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम बताइए पहले। मेरा नाम संजय भगवान है, मैं स्वच्छता सेना फाउंडेशन से हूँ और पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हिंदी खबर वालों का, आपका, जिसकी वजह से आज हम अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरह से लोगों ने आज फैला रखा है पूरे भारतवर्ष में कि आज भारत बंद है,
भारत बंद नहीं है, ये बंद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, उनके घर परिवार बहन बेटियां जो पढ़ लिख के परिवार पढ़ लिख के आज कामयाब होना चाहते हैं, ये बंद वो करना चाहते हैं। ये बंद करना चाहते हैं एक ऐसे समाज की खुशियों को जो समाज आज कहीं इतने वर्षों से, देश की आज़ादी से पहले भी हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहा और आज भी अन्याय हो ही रहा है। और ये फिर आज भारत बंद जो एक शब्द दिया गया है आज की तारीख को, ये भी हमारे समाज के साथ अन्याय का ही एक आवाज़ उठाई गई है। लेकिन हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसने हमेशा सबको हमेशा प्रेरणा दी है, सबके लिए मेहनत करी है, सबके लिए कार्य करा है। जिस समाज को अन्य जाति हलाल खोल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मेहनत कश लोग जिन्होंने अपना पसीना और खून बहाने के लिए कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। हमारे लिए कहीं भी अगर कोई व्यक्ति कहीं दुखी होता है, परेशान होता है, कहीं उसे कोई समस्या होती है, हमारा समाज का व्यक्ति बिना समाज को देखे हुए उसकी समस्या को अपने हृदय से लगाता है और उसकी हर परेशानी को दूर करता है। जो है भारत बंद की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इस भारत बंद का विरोध कर रहा है। खासकर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में जो है भारत बंद का विरोध किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग हमारे साथ थे, उनका यही कहना है कि हम भारत बंद का विरोध करते हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो हमारे लिए गणमान्य है, उसी को हम मानेंगे और अच्छा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन साथी कुलदीप के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं आरक्षण में वर्गीकरण किए जाने के संबंध में भारत बंद के आह्वान का असर राजधानी लखनऊ में नहीं देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में सभी दुकानें खुली रही, लेकिन भारत बंद के समर्थन में उतरी बीएसपी ने लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहे पर बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराया। एसटी और अनुसूचित जाति के आज एससी, एसटी और अनुसूचित जाति के लोगों की वजह से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसको लेकर दिल्ली में जो है कोई खासा देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें जिस तरीके से अलग अलग जो ओबीसी, एससी, एसटी के समुदाय हैं, संगठन हैं और भीम आर्मी और बसपा ने और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया था, वो उसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहें तो बहुत कम दिख रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत बंद का जो आह्वान हुआ है, लेकिन जितनी भी दुकानें हैं वो सभी यहां पर खुली हैं और व्यापार मंडल ने भी साफ तौर पर इस चीज के लिए मना कर दिया है कि किसी भी तरीके के लिए व्यापारी अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। और उसी के चलते लखनऊ में जहां जहां पर भी आप देख सकते हैं, हर जगह पर यहां पर पूरी दुकानें खोली गई हैं और यहां पर भीम आर्मी का भी उतना ज्यादा असर लखनऊ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये साफ जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना आंदोलन, बीएसपी ने इसके संबंध में अपना आंदोलन जरूर बड़े स्तर पर किया है। जहां पर मेरी इसमें मौजूदगी है, हजरतगंज चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा जो है वहां पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का आंदोलन यहां पर देखने को मिल रहा है और वो सभी लोगों का भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंक, इस बात को लेकर बड़े स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। एससी, एसटी को बांटना बंद करो, इस चीज को लेकर मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। और जितनी भी भीड़ आपको भी यहाँ पर दिख रही है, ये सारी भीड़ जो है, आप लेके चलो तो आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर जो जंजीर बांधे हुए हैं, लगातार अपने जो आरक्षण को लेकर, मांग को लेकर बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस चीज का प्रदर्शन है? हाँ, अरे प्रदर्शन है जहाँ ये मोदी सरकार चल रही है, हमारे क्या कोई सुनवाई नहीं है। किस चीज के लिए आए हैं, क्या मांगे क्या है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। भैया को नहीं पता है कि क्या बात मांगे हैं, लेकिन साफ तौर पर और आगे आते हैं, लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, महिलाएं भी यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और आप देखिए कि क्या मांगे हैं आपकी, किस चीज को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्रीमी लेयर का, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन समाज के अंदर एक आक्रोश है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो प्रावधान दिया था कुछ विशेष जातियों के लिए, तो उसमें ये फैसला असंवैधानिक है। ये जो आरक्षण किया गया है, आरक्षण हम लोग उसको बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग से आते हैं और हमारे बच्चे अभी आगे नहीं बढ़े हैं। हमको जो अधिकार इन्होंने आरक्षण दिया वो कोई हम लोगों को भीख नहीं है, ये हम लोगों का अधिकार है, बाबा साहब ने दिलाया है, ये हमको दिलाना चाहिए। और क्रीमी में बिल्कुल हमारे बच्चे नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग जो है कुछ कर सकते हैं। नहीं होने देंगे, साफ तौर पर सभी का ये कहना। और पूरी तरीके से बसपा जो है वो जमीनी स्तर पर उतरी हुई है और लगातार एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रही है।
कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर। वहीं भारत बंद को देखते हुए प्रयागराज के सिविल लाइंस में आरएएफ और लोकल पुलिस फोर्स तैनात रहा। अपनी अपनी मांगों में समर्थन में हाथों में स्लोगन्स लेकर प्रदर्शन किया। बहुजन समाज पार्टी के भारत बंद आह्वान पर 21 संगठनों ने मिलकर आज भारत बंद का विरोध किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे जानेंगे कि आखिर भारत बंद करने का क्या कारण है। भाई साहब, सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी नया आदेश आया है, नया कानून इन्होंने जारी किया है कि जो है SC ST OBC का जो वर्गीकरण का जो नया कानून बनाया है, इसलिए हमारे बड़े भाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ कि हम लोग पूरे भारत बंद करेंगे। और भारत बंद करने का कारण ये है कि यह सरकार हमारे जो SC ST OBC का जो ये नया कानून बनाई है, इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज जो आंदोलन कर रहे हैं, यह आंदोलन या सिर्फ सीमित समय के लिए नहीं रहेगा, यह आंदोलन पूरे देश भर में होगा। ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा, पूरे आंदोलन जो है पूरे देश में होगा, पूरा चक्का जाम कर दिया जाएगा। क्या मांगे हैं सरकार से? क्रीमो लेयर को लेकर आप लोग काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जिला का महासचिव आजाद समाज पार्टी का प्रयागराज मंडल। सर, मैं इतना जानता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो दलित, OBC, माइनॉरिटी सभी लोगों को हक और अधिकार दिया, वो हक और अधिकार ये भाजपा पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। और बहुत ही जो है ये बारीकी तरीकों से, बहुत ही जो है अपने सूक्ष्म तरीकों से और षड्यंत्रकारी तरीकों से, ये जो शूद्र गुलाम थे, आज मनुवादी व्यवस्थाएं थी, आज से जो है 50 100 साल पहले, 200 साल पहले, वो व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं कि ये लोग जो है दलित, शूद्र, चमार, भंगी, मेहतर, कोरी, अधिकार, जितने ये लोग हैं, ये आपस में लूट डालो फूट डालो की राजनीति करें और जो है आपस में इनको लड़ाई रहिए और हम शासन सत्ता करते रहे। जैसे 70 साल तक जो है शासन जो है क्या नाम है कांग्रेस ने किया, वैसे ये जो मिल बांट के दोनों लोग करना चाहते हैं। एक राजा से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्रीमो लेकर, किस हद तक देखते हैं, क्या क्या पक्ष में है या विपक्ष में? ये विपक्ष में है। अभी तक जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आश्वासन दिया, आश्वासन से काम नहीं होगा। सांसद भवन में इसका विधेयक लाया जाए और विधेयक लाने के बाद इसको जो है सुप्रीम कोर्ट जब तक जो है इस पर मोहर न लगा दे, ये जो है धरना चलता रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो हम आश्वासन दे के जो है काम चला लेंगे, तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमारे लोग और हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, सारे भी SC ST सारे लोग हमारे समाज के संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये जो है लागू नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भारत बंद का जो है वो लगातार लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर भारत बंद की बात करें हम, तो प्रयागराज में उसका मिला जुला। वहीं दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में